हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट का पार्ट फिफ्थ पढ़ेंगे और आज हम अपने चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट में हमने देखा था कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट है यानी जो लोन के तरीके हैं वो हमने देखा था। फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनके थ्रू हम बैंक लेते जो है लोन लेते थे। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे हम लोन लेते थे। तो क्या मेरिट्स डीमेरिट्स थे वो हमने देख लिए थे। अच्छा कौन सा है? फॉर्मल सेक्टर वाला। और फॉर्मल सेक्टर की आगे हम तारीफ देखेंगे, इसके फायदे देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सजेशन टू इंप्रूव फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट या लोन। तो फॉर्मल सेक्टर के लोन है उनमें इंप्रूव करने के लिए और फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट है, लोन है, इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो फॉर्मल सेक्टर है, आंसर में क्या कुछ लिखेंगे अपने? फॉर्मल सेक्टर जो है इसको बढ़ावा देना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। जैसे गांवों में ग्रामीण बैंक खोले गए, नाबार्ड है, इन्होंने जो है किसानों को अपनी सहायता देनी शुरू की। तो ऐसे जो है फॉर्मल सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है उनका बढ़ावा दिया जाए ताकि जो लोग मनी लेंडर्स पर डिपेंड थे कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, अब वो उन पर डिपेंड ना हो। इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए यानी मनी लेंडर्स पर जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट लोग हैं, उनको खत्म करने के लिए फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा जो है बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको ओपन किया जाए, उनकी ब्रांचेस ओपन की जाए। सेकंड जो है फॉर्मल सेक्टर है, ये लो इंटरेस्ट रेट पर क्या करेंगे? ब्याज ज्यादा ना ले। अगर ये ज्यादा ब्याज लेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, फिर वो जनता किस पर डिपेंड हो जाएगी? इनफॉर्मल सेक्टर पर वापस से डिपेंड हो जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? फॉर्मल सेक्टर में जो लो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखना चाहिए, लो रखना चाहिए, ताकि लोग जो है फॉर्मल सेक्टर से ही पैसा ले, इनफॉर्मल पर जो डिपेंड है वो ना हो। आगे ये जो है फॉर्मल सेक्टर है ये प्रोटेक्ट करके रखता है किनको? बोरोवर्स को। बोरोवर्स को बचाएगा। आगे जो है अगर जनता मनी लेंडर्स पर ज्यादा डिपेंड होगी तो फिर मनी लेंडर्स का, सेठ साहूकार का, उनका फायदा होता जाएगा, बैंक घाटे में चलती जाएगी। अगर जनता जो ज्यादा से ज्यादा मनी लेंडर्स वगैरह पर डिपेंड हो जाए लोन के लिए तो हमें करना क्या है? इन फॉर्मल सेक्टर से बचाकर फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देकर दिया जाए ताकि आगे जो ये बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स को बैंक प्रोटेक्ट करे, कम इंटरेस्ट रेट लेकर इनसे बोरोवर्स को प्रोटेक्ट करे। और जो ये लोग हैं ये किस पर डिपेंड हो जाएंगे? फिर फॉर्मल क्रेडिट पर। इनफॉर्मल पर डिपेंड नहीं होंगे। कब? जब इनको बैंक प्रोटेक्ट करेगा, बैंक इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, इनको कम ब्याज दर पर, कम इंटरेस्ट रेट पर जब बैंक लोन प्रोवाइड करेगा तो जनता फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड हो जाएगी। फॉर्मल सेक्टर से जो है क्रेडिट लेने लग जाएगी, लोन लेने लग जाएगी। और जो ये लोग हैं ये डेट ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे। ये जनता है ये कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे। नहीं तो मनी लेंडर क्या करता था? लोन देता, 3 महीने 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया है, जनता लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, फिर वो क्या करता था? इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देता। जैसे 10% है तो 15% कर देगा आगे के लिए। गरीब व्यक्ति, पैसा पहले ही नहीं है उसके पास और वो कैसे अब उसकी रीपेमेंट करे? तो उस गरीब व्यक्ति को अपनी थोड़ी बहुत जो भी संपत्ति है वो बेचनी पड़ जाती थी। तो ऐसे फॉर्मल सेक्टर प्रोटेक्ट करेगा, फॉर्मल सेक्टर पर जनता डिपेंड होगी। अब जो है इस प्रकार से वो जनता डेब्ट ट्रैप्स में, कर्ज के जाल में नहीं फंसेगी। क्यों? क्योंकि बैंक जो है उनको और छूट देगा। कुछ ज्यादा गरीब है तो 2 महीने 3 महीने का और समय देगा और इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा जितना वो मनी लेंडर कर रहा था। 10 से बढ़ाकर 15 कर रहा था जैसे एकदम से, ऐसा नहीं करेगा बैंक जो है थोड़ा कम इंटरेस्ट लेकर ज्यादा समय देगा इनको और समय देगा कि आप इतने समय में हमारा लोन पे कर दो, और एक्स्ट्रा समय दे देगा बैंक।
अगर अब जनता जो है फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड हो जाती है, फिर बैंक की इनकम बढ़ेगी, बैंक का पैसा बढ़ेगा, बैंक के पास पैसा आएगा, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। हम लोन लेने गए, उस लोन की रिपेमेंट करने गए, जो हमने इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट बैंक के पास आया, बैंक के पास आया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, जिससे हमारे देश की इनकम बढ़ी। वैसे ही अगर हम माने कि मनी लेंडर से जनता को जो है वो लोन लेने जा रही है, तो मनी लेंडर जो है उसके पास पैसा भरता जाएगा, पैसा भरता जाएगा। इसलिए क्या किए गए कि इंक्रीज किया गया या जो है बढ़ावा दिया गया किसको, फॉर्मल सेक्टर को, ताकि जो जनता को कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा उपलब्ध हो जाए, बोरोवर्स को बैंक प्रोटेक्ट करके रखे, ताकि जो ये बोरोवर्स है वो फॉर्मल सेक्टर पर ही डिपेंड रहे और जो बोरोवर्स है वो कर्ज के जाल में ना फंसे, और फाइनली जो बैंक की इनकम है वो इंक्रीज होती रहे। इसके बाद एक लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन जो हमें ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में कब ग्रामीण बैंक, जो ये ग्रामीण बैंक है, बांग्लादेश में कब खोला गया था, ओपन किया गया था। बुक में 1970s का समय बता रखा है, वैसे एग्जैक्ट जो ईयर है वो 1976 है। यहां पर क्या है, एस, और एस किसको शो करता है, आने वाले 10 साल, यानी एक डिकेड को शो करता है एस। तो 1970s बता रखा है, एग्जैक्ट जो ईयर है 1976। तो 1976 में बैंक, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में खोला गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही जल्द अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वी वांट योर सपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स अगेन, थैंक यू।